Hello everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. As you all know that we have started with the English series, English grammar learning series. अगर बच्चों को या बड़ों को किसी को भी डाउट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर कैसे सीखे तो दिस इज द सीरीज फॉर यू. So this is the lesson number 2. We have completed our lesson 1 and 1A. Now this is the lesson number 2. Lesson number 2 is all about the phrases एंड क्लॉजेस. किसके बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है. लेट्स सी कि फ्रेज क्या होता है. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस. वो कोई सेंस थोड़ी बहुत बनाता है बट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर. हम छोटे में समझते हैं कि फ्रेज जो होता है वो एक सेंस तो बनाता है क्योंकि कुछ वर्ड्स ज्वाइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं. वो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता बट स्टिल एक थोड़ी सी सेंस बनाता है कि ये, तो हम उससे समझ जाएंगे कि वो फ्रेज है. क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज. आफ्टर दिस वीडियो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. तो लेट्स सी, दिस इज द डेफिनेशन. A phrase is not a complete sentence. जैसे सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए तो वो पूरी सेंस नहीं बनाता. जैसे कि इन द गार्डन. अब इन द गार्डन क्या, हमें समझ तो आ रहा है कि गार्डन में, बट इन द गार्डन क्या होता है हमें तो प्रॉपर नहीं पता ना. तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये फ्रेज है. अंडर द टेबल. अब अंडर द टेबल क्या है? cat is sitting under the table, I am sitting under the table, my shoes are under the table. कुछ भी उसकी, क्योंकि नाउन नहीं है इसके आगे पीछे. यहाँ पे नाउन होनी चाहिए थी पर नाउन नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए अंडर द टेबल हमें कंफ्यूजन है कि क्या है, तो इसीलिए वो क्या है, फ्रेज है. आफ्टर स्कूल, वेरी ब्यूटिफुल. ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है फ्रेजेस के. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फ्रेज. फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं. नाउन फ्रेज जो कि वर्क करता है एज अ नाउन, जैसे द लिटिल बॉय. लिटिल बॉय क्या है? नाउन. अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये क्या है? नाउन. पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना, क्योंकि ना ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, उन टाइप आपको कोई यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिखेगा. क्यों? बिकॉज ये फ्रेज है. वर्ब फ्रेज होता है, वैसी एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है. वर्ब फ्रेज क्या होता है? दैट कंटेन्स अ मेन वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब. जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है इज, और रनिंग क्या है? मेन वर्ब. हैज हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड मेन वर्ब. वैसे एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं? जो ऐड करते हैं मीनिंग टू अ सेंटेंस, लाइक फुल ऑफ जॉय, उसमें एक क्वालिटी आ गई, रिच इन मिनरल्स. एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अ वर्ब. जैसे कि विद ग्रेट केयर, इन अ हरी. तो ये था हमारा फ्रेज. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द क्लॉजेस. अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लॉज क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कि क्लॉज क्या है और फ्रेज क्या है. उन दोनों का डिफरेंस अभी हम देखते हैं. सो लेट्स सी व्हाट द क्लॉज इज. Group of word that contains a subject and a verb. एक क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. फ्रेजेस में क्या था? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता था, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है. उसमें कंप्लीट सेंस नहीं बनाते थे, बट इसमें हम कंप्लीट सेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग. शी क्या है? शी इज अ सब्जेक्ट. इस क्या है? हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग verb, and this is singing is verb. तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है and it is making a complete sense. Next, they play cricket. Third, the baby is sleeping. इन सारे सेंटेंस में we have got the full meaning. हमें सारा समझ में आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका सेंस क्या है. Now हम क्लॉज के 2 टाइप्स देखेंगे. We have dependent clause and the independent clause. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी और पे ये डिपेंड होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड्स अलोन, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है. डिटेल में देखते हैं. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब तो होता है बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. उसके बावजूद भी अपना पूरा थॉट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, because she was tired.
आई एम नॉट गेटिंग द फुल थॉट। समझ में आ रहा है आपको कि बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी हुई थी। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया क्योंकि वो थकी हुई थी, बट क्यों थकी थी, ऐसा क्या हुआ जो आप हमें बता रहे हैं वो थकी हुई थी। तो इसका एग्जाम्पल है, हमें समझ में आएगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज में है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, इट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन। कंप्लीट थॉट बताता है, सारा कुछ अच्छे से समझाता है, और इंडिपेंडेंट खड़ा हो पाता है। इंडिपेंडेंट मीन्स अलोन खड़ा हो पाता है, जैसे कि इसका नाम है। अब जैसे आई लाइक आइसक्रीम, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो कंप्लीट थॉट है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, आपको समझ में आ गया कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे एक और बता देती हूँ, ही वन द मैच। अब आपको समझ में आ गया, पूरा इसमें कंप्लीट थॉट बता रहा है कि वो मैच जीत गया। तो ये था हमारा फ्रेजेस और क्लॉज। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम फिर से देखते हैं कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज क्लॉज, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। फिर से देखते हैं इन अ शॉर्ट वे। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन पहली बात नहीं होता, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। नॉट अ कंप्लीट थॉट, फ्रेज जो है कंप्लीट थॉट नहीं देता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस बट मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। क्लॉज क्या होता है, कंप्लीट होता है और इनकम्प्लीट होता है। कैनॉट स्टैंड अलोन, फ्रेज जो होता है वो अकेले नहीं खड़ा हो सकता, बट ये कैन स्टैंड अलोन। क्लॉज क्या होता है, अकेला खड़ा हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तभी इसमें बोला है मे बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट होगा तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इनकम्प्लीट होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक, समझ में आया आपको फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द पार्क, इन द पार्क क्या है, ये फ्रेज है, हमें क्या इसमें समझा रहे हैं कि इन द पार्क। अब आप मुझे बताएं इन द पार्क का मतलब क्या है, पार्क में। समझ में आया, पार्क में। आगे आप भी वेट कर रहे थे ना कि मैं कुछ और बोलूं, नहीं बोलूंगी, क्यों क्योंकि ये फ्रेज है। जब आधी सी चीज बोल दी दैट मीन्स इट्स अ फ्रेज। अब मैं बोल रही हूँ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, समझ में आपको पूरा आया। जब पूरा समझ में आया, कंप्लीट थॉट दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया, क्योंकि कंप्लीट थॉट दे रहा है, स्टैंड अलोन, इंडिपेंडेंट है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये हमारा फ्रेज और क्लॉज के बीच में डेफिनेशन था। आई होप आपको ये फ्रेज, क्लॉज, डिफरेंस, देयर टाइप्स एंड देयर एग्जांपल सब अच्छे से समझ में आ गए हो। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए और समझिए। तब भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट लेसन।